सुगजवारी इनर्जीज में अचानक से आज मिड डे में एक बड़ा डंप आया है। इस डंप का यानी कि बड़ी गिरावट का रीजन क्या है? एक छोटा सा रीजन है, एक खबर है जो आपको वीकेंड पर देखने को मिली थी। इस एक खबर की वजह से आइनॉक्स विंड, इरेडा और वारी एनर्जी जैसी कंपनीज में बड़ी गिरावट ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। सिर्फ एक खबर, ध्यान से देखना। इस वीडियो में पूरा इवैल्यूएशन करेंगे टोटल 4 एलिमेंट्स के साथ में कि ये कंपनी कैसी है और क्यों इतनी बड़ी गिरावट स्टॉक में चल रही है। ये थी आपकी अपडेट जो कि वीकेंड पर देखने को मिली थी। सीईआरसी ने ड्राफ्ट नोटिस इशू किया है टैरिफ फ्रेमवर्क को लेकर के एनर्जी स्टोरेज पर, क्लीन एनर्जी पर। पूरा जो सिस्टम आपका इंडिया में चलता है उसके लिए इन्होंने एक ड्राफ्ट टैरिफ नोट भेजा है। इसका मेजर इंपैक्ट जो है वो पड़ेगा दो कंपनीज पर, दो तरीके की कंपनीज पर। पहली जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग करती है यानी कि सोलर इलेक्ट्रिसिटी या फिर सोलर मैन्युफैक्चरिंग में या सोलर प्रोडक्शन पे कंपनीज काम करती है। दूसरा विंड एनर्जी। इस दो तरीके की कंपनीज पर इसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा जो कि अभी तक आपको नजर भी आ रहा है। यह अपडेट लगभग आज से 6-7 दिन पहले आई थी। इरेडा के वीडियो में, आइनॉक्स विंड, ये सभी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखी है। इरेडा का आपको पूरा इवैल्यूएशन मिल जाएगा, चैनल पर अवेलेबल है। परसों ही अपलोड किया था और आइनॉक्स विंड भी परसों ही अपलोड किया था, जरूर चेकआउट कर लेना। अब आते हैं, ये रीजन तो आपको पता चल गया गिरावट क्यों है। रिसेंटली वारी एनर्जीज को एक ऑर्डर भी मिला था, कंपनी ने एक ऑर्डर भी जीता था 140 मेगावाट का। ठीक है, इस अपडेट को नोट कर लेना। अब आते हैं आपके इवैल्यूएशन पर। इवैल्यूएशन के लिए हमारे पास पहले टोटल 4 पॉइंट आते हैं। पहला आता है आपका ईपीएस। ईपीएस 99.82 का है। हायर द ईपीएस मींस हायर द रेवेन्यू ग्रोथ। और ये 2 पॉइंट जितने ज्यादा होते हैं ना, जितना हाई आपका ईपीएस होगा, जितना हाई आपका रेवेन्यू ग्रोथ होगा, उतना ही ज्यादा स्टॉक स्ट्रांग होगा, उतनी ही ज्यादा वैल्यूएशन ये बना सकता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट को भी याद रखना। बाकी के 2 पॉइंट को भी यहां पर डिस्कस करेंगे। कंपनी का ईपीएस आपने देखा हाई है। अब एक बार रेवेन्यू ग्रोथ देखो कंपनी का यहां पर। ठीक है, एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ जो कंपनी का है सितंबर में 70% पे आया था, जो कि बहुत अच्छा है यार। ये रेवेन्यू ग्रोथ सच में बहुत अच्छा है, लेकिन स्टॉक ने कुछ रिटर्न नहीं दिया। गिरावट स्टॉक में उल्टी देखने को मिली। यहां पर देखो, स्टॉक में उल्टा गिरावट चल रही है उसके बाद से, लेकिन यहां कंपनी ने रिटर्न दिए क्योंकि यहां कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कितना था? उस समय कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 117% पर आया था और स्टॉक ने बड़ा रिटर्न दिया। 70% का रेवेन्यू ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है, लेकिन स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया। तो ऐसी कंडीशन पर हमारे आते हैं 2 और पॉइंट। 2 एलिमेंट आप समझ गए जो कि दोनों हायर होने चाहिए। अब 2 एलिमेंट को और समझते हैं यहां पे। नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स आपके आते हैं। पहला है पीई, 30.13 का इस समय पीई है, और दूसरा है आपका पीबी जो कि 17.80 का है। अब 30 का पी एक एवरेज पी होता है, इतना कुछ ज्यादा हाई या लो नहीं है ये पी, लेकिन इसके साथ में आप कैलकुलेट करते हो पीबी रेशियो जो कि इस समय 17.80 का है। एक बार इस पीबी रेशियो पर क्लिक करते हैं और समझते हैं कंपनी की वैल्यूएशन इस समय कैसी है। कंपनी में 2 चीजें अच्छी है, ईपीएस और रेवेन्यू ग्रोथ, लेकिन 2 चीजें मॉडरेट एवरेज के बीच में है। अब आप यहां पर देख रहे हो कि अगर हम इस पूरी रेंज पर देखें कंपनी के पीबी को, तो 20 का पीबी कंपनी के लिए हाई है। 20 का पीबी कंपनी के लिए हाई है। और अगर हम एवरेज पीबी देखें जहां पर ये स्टॉक रिटर्न देता है, वो लगभग आपको दिखेगा 12.50 पर। 12.50 पर पीबी आने पर स्टॉक रिटर्न अच्छा देता है। ये रहा है इस कंपनी का पास्ट। ठीक है, 12.50 के पीबी पर ये स्टॉक अच्छा रिटर्न देता है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग आपका पी जो अभी 30 के पास पे है वो आपका 20 पर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 2 पॉइंट आपके, 2 एलिमेंट आपके बहुत पॉजिटिव है। ईपीएस और रेवेन्यू ग्रोथ दोनों अच्छे हैं। ये 2 एलिमेंट जैसे ही आपके और करेक्ट हो जाते हैं, ये स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल बन सकता है। तो 4 एलिमेंट आपके अलाइन होने बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हो कि आपको एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न मिले। इन चारों एलिमेंट को जब एक हायर वैल्यूएशन वाला इन्वेस्टर इवैल्यूएट करता है तो वो क्या करता है? स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अब इसी के लिए हम यहां पर देखेंगे कि आपके एफआईआईज और डीआईआईज यानी कि लार्ज एंटिटीज इस कंपनी में क्या कर रहे हैं। तो लार्ज एंटिटीज जैसे कि एफआईआईज 6.68 से
सॉरी 2.68 से 6.35% की होल्डिंग लेकर के आ चुके हैं। ऑल दो डीआईआईज ने सेलिंग करी है, ठीक है। जो भी माल डीआईआईज या फिर पब्लिक बेच रही है वो माल आपके एफआईआईज खरीद रहे हैं, जो कि हायर वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स माने जाते हैं, हाई वैल्यू इन्वेस्टर्स माने जाते हैं मार्केट के अंदर। तो इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने इन 4 एलिमेंट को समझा होगा, जिनमें से 2 एलिमेंट आज इनके फेवर में है, 2 एलिमेंट अभी फेवर में नहीं है। तो धीरे धीरे आपको एफआईआईज एंट्री करते देखने को मिल रहे हैं। अगर इसी तरह से ये 2 एलिमेंट भी कंपनी के फेवर में आते हैं तो वहां आपको एफआईआईज की एंट्री भी बढ़ती देखने को मिल सकती है। यानी ये 4 एलिमेंट हमारे बहुत जरूरी हैं, और ये 4 एलिमेंट जिस तरह से पूरा ब्रह्मांड बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह वगैरह मिला मिलू करके, उसी तरह ये 4 एलिमेंट भी पूरा एक स्टॉक मार्केट बनाते हैं। जिस दिन हम इन 4 एलिमेंट को और चार्ट पर किस तरह से कैंडल बननी है, पुराने रिस्ट्रिक्शन क्या थे, नया बेस क्या बनेगा, जिसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, जरूर देख लेना। इस हफ्ते मैंने आपके साथ सारी चीजें डिस्कस करी है। एवरेजेस कैसे करते हैं, चार्ट पैटर्न कैसे करते हैं, कैंडल का फॉर्मेशन क्या होता है, इस पूरे हफ्ते सब चीजें डिस्कस करी हैं। और ईपीएस, रेवेन्यू ग्रोथ, पीई, पीबी, पीई, ईपीएस, ये सब क्या होता है, सब चैनल पर अवेलेबल है। इसी हफ्ते सब डिस्कस किया है, जरूर चेकआउट कर लेना। एक पॉइंट और आपका यहां पर रह जाता है, वो है टेक्निकल। 34.5 का आपका आरएसआई, 42.6 का आपका आरएसआई, एमएफआई, लेकिन जो आपका एमएसीडी है वो इस समय नेगेटिव है और हायर नेगेटिव पे है, -53 एंड डेली 64.5 का एमएसीडी सिग्नल। इस तरह की जब भी आपको एमएसीडी दिखे और जब आपने ये 4 एलिमेंट इवैल्यूएट करे, इसका मतलब ये है 2 एलिमेंट आपके फेवर में नहीं है, एमएसीडी आपके फेवर में नहीं है, स्टॉक बेयरिश है। जितना करेक्ट होता है उतना वेट करो, जैसे ये सारे एलिमेंट्स आपके फेवर में है तो स्टॉक भी आपके फेवर में जरूर आएगा। पार्सल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।